हेलो फ्रेंड्स, इजी अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आर्य सवाल में हमने 104 तक के प्रश्नों को हल कर लिए थे, तो आज हम इस वीडियो में 105 से लेकर अन्य सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, आप क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या दी हुई है, इनमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो एक वर्ग नहीं है। तो यदि यहाँ पे आपको करना हो तो आप इसे दो तरीकों से करेंगे। या तो आप इन सभी के वर्ग को निकालेंगे, या फिर आपको इनके वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप इसे कर पाते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसे मात्र आप 1 से 2 सेकंड में आप बड़े से बड़े वर्ग के प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी वर्ग पहचानने के लिए आपसे बोले तो आप दिए हुए अंकों के इकाई अंक चेक कर लीजिए और आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ग हैं कौन से नहीं हैं। तो जान लेते हैं। यदि आपको कभी भी इकाई के अंक शून्य आए, 1 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 या फिर 9 दिखते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो संख्या हमारी एक वर्ग है। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 हमारा दिया हुआ है इकाई का अंक, और 5 यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये हमारा एक वर्ग है। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है के लिए आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 दिया है, तो 6 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारा वर्ग है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 भी हमारा वर्ग है। लेकिन ये जो 2 दिया है, 2 यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब कि यदि इकाई अंक 2 आते हैं तो दी हुई संख्या हमारी वर्ग कभी नहीं हो सकती। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आइए इसी प्रकार के एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 106 जो ठीक प्रश्न संख्या 105 के जैसे ही है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। सेम चीजें पूछ रहा है, तो फिर से हम वही करेंगे जैसा कि हमें मालूम था कि वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, इकाई अंक शून्य आने चाहिए, या फिर 1, 4, 5, 6 और 9 इतने आने चाहिए। यदि इतने आपको इकाई के दिखाई देते हैं तो वो हमारे वर्ग बन जाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पहले वाले में 1 है, इसका मतलब ये वर्ग है। अगले वाले में 5 है, इसका मतलब ये भी वर्ग है। लेकिन ये जो 7 है ये हमारा वर्ग नहीं है। और 4 आप देख ही पा रहे हैं कि 4 भी हमारा वर्ग है। तो ये सारे हमारे वर्ग हैं, जबकि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो वर्ग नहीं हो सकता। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 107 जिसमें लिखा है 6, 7, 3, 5, फिर यहाँ पे स्टार बन गया और 1 स्टार का मतलब वहां पे खाली स्थान है जिसे हमें भरने हैं। तो पूछ रहा है में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसमें पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से हमारी पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि 9 से विभाजन का नियम क्या था। मैंने आपको एक अलग वीडियो लेक्चर में सारे विभाजन के नियम, विभक्ति के नियम बताए थे। तो आप में से जो लोग उस वीडियो को न देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 9 से पूर्णतः विभक्त का नियम जो होता है वो होता है कि दी हुई संख्या, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है, ये संख्या हमारी, इन संख्याओं का योग 9 से कट जाने चाहिए। तो देखते हैं चेक करके। तो 6, 7, 13, 3, 16, 5, 21, 21, 1, 22, ये 22 हो रहा है। लेकिन 22/9, अब 22 से 9 से तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो स्टार बना है तो उसके स्थान पे हम क्या रख लें, क्या जोड़े हम जिससे कि 9 से पूरा काट सके। तो यहाँ पे यदि हम 5 रख लें तो ये बन जाता है 22, 5, 27। और आपको मालूम ही है कि 9 के पहाड़े में 27 आता है, तो इसलिए ये पूरा उसको काट देगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमारा 5 है, क्योंकि 5 वह मान है जिसे हम यदि स्टार के प्लेस पे रख लें
तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आइए प्रश्न संख्या 108 को हम देख लेते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37 इत्यादि। यानी कि हमें 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं 14 14, 2 बार देख रहे हैं, 2 अंकीय संख्या 2 बार है। उसी तरह से आप 16 16 भी लिख सकते हैं, या फिर 49 49, कुछ भी आप लिख लीजिए। यानी कि 2 अंक की संख्या होनी चाहिए और 2 बार होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी। यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से हमें ऑप्शन बताने हैं कि कौन से ऑप्शन से ये 2 अंक की जो संख्या 2 बार होती है वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो आप या तो इसे चेक करके काट सकते हैं, या फिर यदि आपको विभक्ति के नियम मालूम है तो आइए इसको हम करते हैं। तो सिंपल सा तरीका 7 से काट के देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे बचा 0, 7 दूनी फिर से 14, यानी ये 7 से कट गया। लेकिन क्या ये हमारा 7 से कटेगा? तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तिया 21, 0 नहीं कट रहा है। इसका मतलब 7 हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल इससे नहीं बल्कि हर वो 2 अंक की संख्या होनी चाहिए जो बार बार यानी कि 2 बार आए। तो इससे तो कट जा रहा था, कोइंसिडेंस था, लेकिन इससे नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा नहीं हो सकता। अगला चेक कर लेते हैं 11 से। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बचा, 3 1 31। अब 11 दूनी 22, यहाँ बचता है 9, 9 4 94, जो कि नहीं कटेगा। तो जब इससे नहीं कट रहा है तो किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं। फिर 13 से चेक करते हैं। तो 13 एकम 13, 1 बचा, 1 और 1 11। अभी 11 तो होगा नहीं, तो 114 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 13 से भी ये हमारा नहीं कट सकता, तो यहाँ 13 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। 101 हम लेके देखते हैं। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि तीनों ऊपर के कट गए, तो चौथा ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी हम अपने तसल्ली के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या चौथा ऑप्शन सही है। तो आइए देख लेते हैं। तो 101 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो एक बार में 101, तो बचता कितना है 40, और 40 4 होता है 404। तो 404 हमारा 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 16 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि 101 से ये 14 बार में कट जाता है। लेकिन हम 1616 को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता ये न कटे, जैसा कि आप देखे थे पहला ऑप्शन जो 7 से काटने का था। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 101 एक कम 101, यहाँ बचा 60, अब 60 और 6 हो जाएगा 606। तो जब हम इसे 6 बार में काटेंगे तो 6 कम 6, 6 से 16 हो जाएगा, 6 कम 6, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 16 बार में। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यदि P तथा Q हम निरूपित करें तो कथन 5P 9, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, फिर 3 2 7 प्लस फिर 2Q 8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसके बराबर ये संख्या दी हुई है, और साथ ही साथ जो हमारे P और Q मिसिंग है इन्हें भी हमें प्राप्त करना है, इनके मान हमें बताने हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे 9, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5P, फिर ये हो गया 9 प्लस प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 3 2 7, फिर यहाँ पे 2Q, ये हो गया 8। अब ऐसा करने पे हमारा 1114 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 9 7 16, 16 8 24, 24 को 4, यहाँ पे क्या है 2 हासिल रख लें। फिर 2 में 2 जुड़ा तो 4, यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, किसी भी तरह 1 आना चाहिए। लेकिन 2 और 2 जब हमने जोड़ा तो हमारा आया 4, और हमें लाना था कितना 1, या तो हम इसे 11 मान लें। तो यदि उसमें हम 7 जोड़ लें तो हमारा 1 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अभी फिलहाल में इन दोनों के योग को 7 मान लेते हैं। तो 2 2 4 और इनके योग 7 हो गए हमारे 11। तो 11 को 1 हो गया हासिल 1, फिर 1 5 6 3 9 2 11, हाँ बिल्कुल सही। इन दोनों के जो योग हैं वो हमारे 7 आने चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि Q का मान कितना हो सकता है। अधिकतम संभव मान पूछा है, तो अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 को जोड़ने के लिए हम इन ऑप्शन में से क्या क्या रखें कि 7 जुड़े। अब यदि हम 9 में
यदि हम q का मान 9 मान लेते हैं, यहाँ पे यदि हम q का मान 9 मान लें और हमें लाना है 7, तो आप बताइए यहाँ पे p हो पाएगा? 9 तो 7 से बड़ा है, तो p कहाँ से जुड़ेगा? तो 9 ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया। उसी प्रकार से 7 से बड़ा 8 भी है, तो ये भी गलत। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यदि हम q को 6 मान लें, साथ ही साथ p को हम 1 मान लें, तो ये भी हो सकता है, यानी q का मान 6 हो सकता है। साथ ही साथ यदि हम q को 7 मान लें और p को यदि हम 0 मान लें, तो भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो 6 है वो हमारा न्यूनतम मान है, यानी कि इससे छोटा है, लेकिन हमें अधिकतम मान रखने थे, तो अधिकतम मान हमारे 7 यहाँ पे हो जाएंगे। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 110 देख लेते हैं। इसमें लिखा है संख्या 5,02,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब इस प्रश्न में हमें करना क्या है, इसमें 5,02,789 में कह रहा है कि ऐसा क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाए, तो हम x मान लेते हैं कि दी हुई संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको एक अलग वीडियो लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल के लेक्चर में मैंने सारे के डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, तो यदि आपने इससे कोई न देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिएगा। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो 4 की विभक्ति के नियम होते हैं वो दहाई के अंक हमारे 4 से विभक्त हो जाने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दी हुई संख्या भी हमारी 4 से विभक्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो 89 में यहाँ पे 3 बोला है, तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं। तो 89 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो हमें 92 प्राप्त होता है, और 92 को जब हम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हमारा कट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कम से कम बोला है और 3 से छोटी भी संख्या यहाँ पे दी हुई है, तो हम आगे चेक कर लेते हैं। तो 89 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 90, और ये हमारा 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला चेक कर लेते हैं, 89 में जब 2 जोड़ते हैं हम तो 91 हो जाएगा, और 4 से 91 भी नहीं कटेगा, तो ये भी गलत। 4 जब जोड़ेंगे तो 4 वैसे ही बड़ी संख्या हो जा रही है 3 से, इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 111 हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल यहाँ पे 11 होगा से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे दी हुई संख्या में कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है वो 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी कि 11 से पूरा काटने के लिए क्या उसमें जोड़ा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 11 की विभक्ति के नियम। तो 11 की विभक्ति के नियम है कि दी हुई संख्याओं के सम और विषम स्थानों के अंतर या तो शून्य आए या फिर 11 के गुणक हो। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं चेक करके। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 8,03,642। अब इससे हमें काटना है 11 से। तो 11 से काटने के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11, 11 4 15, तो 15 हमारा हो गया। फिर शून्य में 6 जुड़ा तो 6 ही रहेगा, 6 2 8। अब ये हो गया 8। अब इन दोनों के अंतर या तो शून्य आने चाहिए या फिर 11 के गुणक होने चाहिए, इसको आप याद रखिएगा। तो 15 में 8 जब जाता है तो वो हो गया 7, जो कि इन दोनों में से किसी में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अब हम इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि दी हुई संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं। पहले 1 को ले लेते हैं। तो जब हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 9। अब यहाँ 8 ही में 1 क्यों जोड़ना है, क्योंकि जब भी हम जोड़ेंगे तो ये इकाई के अंक पे ही जुड़ना चाहिए। तो इकाई के अंक का मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 जुड़ा, फिर यहाँ पे 2 8, तो इसलिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 1 और ये 8, 9 हो गया, 15 में 9 हो गया 6। अब 6 हमारा 11 से कटेगा नहीं, और साथ ही साथ दोनों के अंतर शून्य भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। अगला चेक करते हैं 4, 8 4 12, 15 में 12 गया 3, ये भी नहीं हो सकता। फिर 7 देखते हैं, 8 7 15, 15 में जब 15 गया तो यहाँ पे हमें शून्य प्राप्त हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि यदि शून्य आए या फिर 11 के गुणक हो तो वो संख्या हमारी 11 से विभक्त हो जाएगी।
तो यहाँ पे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 112 हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 5 6 फिर स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी कि जो दी हुई संख्या है वो कह रहा है कि हमें वो लुप्त संख्या, यानी कि ये स्टार हमें फाइंड आउट करने हैं जो दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंतर को यदि हम ज्ञात कर लें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगी, कौन सी नहीं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक, यदि हम एक को विषम मान लें तो 6 भी हमारा विषम है, फिर इसके बाद 9 भी हमारा विषम है, फिर 2 भी। तो सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 6 7 7 9 16, 16 2 हो गया हमारा 18। फिर इसके बाद इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 में ये स्टार है तो ये तो जुड़ेगा नहीं। फिर इसके बाद 4, यानी 5 और 4 हो गया 9। तो 9 के साथ स्टार भी है। यानी ऐसा क्या हम घटाएं इसमें से कि वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मैंने आपको नियम बताए थे कि इनके अंतर या तो शून्य आए या फिर आपके 11 के विभाजक हो। जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 35 हो गया, 44 इत्यादि। तो ऐसे नियम मैंने आपको बताए थे। तो आइए देख लेते हैं। तो 9 के साथ हम ऐसा क्या रखें कि वो 18 से विभक्त होने पे या तो शून्य आ जाए या फिर 11 के विभाजक आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम पहले 4 रख के चेक करते हैं तो 9 4 13 और 18 में 13 जब जाएगा तो 5 बचता है, तो इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। 7 चेक करते हैं तो 9 और 7 हो जाएगा 16 और 18 में जब 16 जाएगा तो 2 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर 8 लेते हैं तो 9 8 17 और 18 में जब हम 17 को घटाएंगे तो वो हमारा 1 निकल के आएगा जो कि इन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। अगला चेक कर लेते हैं 9। अब 9 में 9 जब जोड़ेंगे हम तो 18 हो जाएगा। साथ ही साथ 18 से जब हम 18 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूल में दिया हुआ था कि 0 आना चाहिए या फिर 11 के भाजक होने चाहिए। तो ऐसा होता है तो वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे वो संख्या हमारी 9 है जिसे हम स्टार के स्थान पे या फिर कह सकते हैं कि लुप्त संख्या के स्थान पर रखें तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 113 जिसमें लिखा है 4,11,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे 4,11,116। तो आइए प्रश्न संख्या 113 देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 4,01,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 4,01,116 है इसमें हम क्या जोड़ें कि दी हुई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें 8 का नियम, हमें 8 के डिविजिबिलिटी रूल हमें आने चाहिए, विभक्ति के नियम आने चाहिए। यदि आते हैं तो आप इस प्रश्न को मात्र 1 से 2 सेकंड में आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 8 के नियम क्या है। तो 8 के नियम ठीक हमारे 4 के नियम के जैसे ही हैं। वहाँ पे हमें 2 अंकों को रखना था, यानी कि दहाई के अंक रखने थे, लेकिन हमें यहाँ पे 8 के विभाजक के नियम पे 3 अंकों को रखना है। 116 में हम क्या ऐसा जोड़ें कि वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो 8 जोड़ के देखते हैं। तो 116 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 124 और 124 को हम देखते हैं काट के। तो 8 एक कम 8, 4 बचा, नहीं कट रहा है। फिर 5 रख के देखते हैं। तो 116 में जब 5 रखते हैं तो 121। अब ये पहले ही हमारा इकाई का स्थान विषम है जो कि कभी कट नहीं सकता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ये दोनों हमारे गलत हो गए। आगे देखते हैं, 4 को रख के देखते हैं। तो 116 में जब हम 4 रखेंगे तो 120 हो जाता है। तो इसको काट के देखते हैं 8 से। तो 8 एक कम 8, 4 बचा, 4 शून्य 40। तो 8 पच्चीस 40, ये हमारा कट गया। इसका मतलब ये हमारी संख्या बिल्कुल सही है।
तो इसमें हमें 4 जोड़ना है, जिससे वो संख्या हमारी 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आइए प्रश्न संख्या 114 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि 1 फिर y लिखा है, फिर 3 फिर y फिर 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे y को हम लोग खाली स्थान भी कह सकते हैं या स्टार भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था। तो 1y 3 फिर y और ये 6। अब कह रहा है कि y का मान हम क्या रखें कि दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो मैंने आपको 11 के विभक्ति के नियम बताए थे, तो आइए इसको देख लेते हैं। वो नियम था क्या, सम और विषम स्थानों का अंतर हमें ज्ञात करके 0 लाने हैं या फिर 11 के गुणनफल लाने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 3 4 6 10 हो जाते हैं, जबकि y जो हो गया 2y बटे में हम रख लेते हैं 11। अब यहाँ पे y के स्थान पे ऐसा हम क्या रखें कि वो संख्या हमारी कट जाए। तो आइए देख लेते हैं 6 को चेक करके। तो 6 को जब रखते हैं तो 6 दूना हो जाएगा 12। 10 में से जब हम 12 घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, साथ ही साथ 2 है इसलिए वो कटेगा नहीं। फिर 1 रख के देखते हैं, तो जब हम 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2। अब 10 में से जब 2 जाएगा तो 8 बचेगा, जो कि 11 से नहीं कट सकता। तो ये दोनों हमारे बिल्कुल गलत है। अगला चेक करते हैं 2 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 10 में से जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि हमारा 11 से नहीं कट सकता। 5 देखते हैं, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। अब 10 में से 10 गया तो ये शून्य हमें प्राप्त हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शून्य आने चाहिए या फिर 11 के गुणनफल आने चाहिए, तो हमें शून्य यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो हमें मालूम चल गया कि ये संख्या 5 है, यानी कि y के स्थान पर यदि हम 5 रख लें तो हमारा 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 11 से जब हम काटेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 4 4 3 43, तो 11 3 33, फिर बचा 10 और 10 और 5 105, तो 11 नवा हो जाएगा 99। ये बचा 6 6 और 6 66, तो 11 छक्का हो गया 66, यानी कि 11 से ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 115 जिसमें लिखा है यदि संख्या 4 8 3 2 7 फिर स्टार 8 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। अब देखिए 11 के विभक्ति के नियम से ये तीसरा प्रश्न पूछ दिया। तो मैंने आपको बताया था कि सम और विषम अंकों के स्थान यदि शून्य आते हैं या फिर 11 के गुणक होते हैं तो वो संख्या हमारी 11 से विभक्त हो जाएगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 हो गया हमारा 22। तो 22 में हम ऐसा क्या रखें, तो आइए देख लेते हैं। 8 2 10, अब 10 और ये स्टार, यानी कि 10 में हम ऐसा क्या जोड़े कि इसको जोड़ के इसमें से घटाने पे हमारा 11 से विभक्त हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो 10 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 15। तो 22 में से जब 15 जाएगा तो 7 है, इसलिए ये तो होगा नहीं। 3 10 3 13, 22 में 13 जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 बच रहा है। फिर 2 रख के देखते हैं तो 10 2 12, और जब 22 में से 12 जाएगा तो हमारा बच जाता है 10। 10 11 से कटेगा नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग। फिर इसके बाद 1 यदि हम जोड़ते हैं तो 10 1 11। अब 22 में से जब हमारा 11 जाएगा तो हमें मिलेगा 11, जो कि 11 से विभक्त हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 116 जिसमें लिखा है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। इस बार 9 से विभक्त का नियम पूछा है, तो इस बार 9 से विभक्त के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम पहले उतार लेते हैं और मैं आपको बता दूं 9 के विभक्ति का नियम। तो 9 की विभक्ति का नियम है दी हुई संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या हमारी 9 से विभक्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। 6 7 13, 13 3 16, 5 21, 21 और 1 22। अब 22 में हम ऐसा क्या जोड़े, 22 में ऐसा क्या जोड़े कि वो संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 22 में आइए चेक करते हैं। 4 यदि हम जोड़ते हैं तो 22 4 26, 9 से तो कटेगा नहीं, 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर 22 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 22 5 27, यानी कि ये 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटा मान पूछा है और यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 और 9
दोनों बड़े हैं, तो कुल मिला के यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 117 में लिखा है यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, फिर से 9 से विभक्ति का नियम पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि दी हुई संख्याओं का योग आप कर लीजिए और यदि वह संख्या 9 से कट जाती है तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आइए कर लेते हैं। 6 7 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 3 हो गया 29। अब 29 में स्टार की जगह पे हम यक्स रख लें कि 29 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि दी हुई संख्या 9 से कट जाए। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। 29 में 2 जोड़ने पे 31 हो जा रहा है, हो ही नहीं सकता। 29 में 5 जोड़ने पे 34 हो जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 7 जोड़ने पे 36 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि 29 और 7 36 होते हैं और 9 के पहाड़ा में 36 आता है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर लेते हैं। 29 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है 37 और 9 के पहाड़े में 37 नहीं आता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बताए हुए सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।